बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल लॉजिक में अब हम देखेंगे गेटेड एस आर फ्लिप फ्लॉप। गेटेड एस आर फ्लिप फ्लॉप को हम लोग एक और नाम देते हैं जी, क्लॉक्ड क्लॉक्ड एस आर फ्लिप फ्लॉप। तो गेटेड या क्लॉक्ड एस आर फ्लिप फ्लॉप एक ही चीज के दो नाम। तो यहाँ आप देख रहे हैं क्लॉक्ड एस आर फ्लिप फ्लॉप की का लॉजिक सिंबल, इसको हम कहते हैं लॉजिक सिंबल। और इट रिस्पॉन्ड्स ओनली टू द पॉजिटिव गोइंग एज, पीजीटी, पॉजिटिव गोइंग ट्रांजिशन ऑफ ए क्लॉक पल्स। तो ये जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है ये किस पे रिस्पॉन्स देगा? पॉजिटिव ट्रांजिशन पे। ठीक है। अब ये आपको समझना किस तरह से है, इस लॉजिक सिंबल को देख के आप किस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फ्लिप फ्लॉप किस तरह का फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज तो यहाँ पर आप ये नोट कीजिए, क्लॉक पे ये जो ये ट्रायंगल है, इसका मतलब है कि ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये सिर्फ एज पर रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पॉजिटिव एज पर करेगा कि निगेटिव एज पे करेगा। तो ये पॉजिटिव एज पे करेगा। कैसे पता है? कि यहाँ पे बबल नहीं है। अगर यहाँ बबल होता तो फिर ये नेगेटिव ट्रांजिशन पर, यानी हाई से जब लो हो रही होती क्लॉक, तब ये इनपुट को एक्सेप्ट करता। अभी ये किस पे इनपुट को एक्सेप्ट करेगा? जब लो से हाई हो रही होगी आपकी ट्रांजिशन। तो एक चीज तो ये हो गई कि क्लॉक का समझना कि ये जो है पॉजिटिव एज पे एक्सेप्ट करेगा इनपुट्स को या नेगेटिव एज पे करेगा। तो ये पॉजिटिव एज पे करेगा। अच्छा, अब अगर इसका फंक्शन टेबल आपको बनाना हो तो किस तरह से बनेगा? यहाँ पे आप देख लें, बबल नहीं है। बबल नहीं है का क्या मतलब है? ये कौन सा वाला एस आर फ्लिप फ्लॉप है जी? नॉर गेट वाला। हम पहले पढ़ चुके हैं नॉर गेट लैच के नाम से, हम ये वीडियो पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपके पास एस पे और आर पे बबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब एस वन होगा और आर जीरो होगा तो फ्लिप फ्लॉप सेट होगा। और नेचुरल है ये, क्योंकि देखे एस वन है तो क्यू वन होना चाहिए। ठीक है। और एस जीरो है, आर वन है यानी रीसेट वन है, तो फ्लिप फ्लॉप को जीरो स्टोर करना चाहिए। तो इसका जो फंक्शन टेबल अब मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूं, उसमें क्या चीज होगी जनाब? जीरो जीरो पे नो चेंज, जीरो जीरो पे नो चेंज। एस वन आर जीरो पे क्यू आउटपुट वन, एस जीरो आर वन क्यू आउटपुट जीरो। और वन वन जो है ये क्या है? ये अनडिजायर्ड इनपुट है, एम्बिगुअस है, क्योंकि इस पे क्यू नॉट और क्यू वन एक ही हो जाता है। अच्छा, अब जो बात गौर करने की है यहाँ पर, पिछले फ्लिप फ्लॉप के मुकाबले में जहां पे ये एज ट्रिगर्ड नहीं था फ्लिप फ्लॉप, तो वहां पर ये क्लॉक का तस्करा नहीं था। अब यहाँ पर आपके पास क्लॉक है और ये दिखा रहा है फंक्शन टेबल में कि ठीक है, राइजिंग एज पर ये इवेंट अकर होगा कि एस वन है, आर जीरो है। तो जब राइजिंग एज क्लॉक की आएगी तो फ्लिप फ्लॉप सेट हो जाएगा। एस जीरो है, आर वन है, भले होता रहे, लेकिन जब क्लॉक आएगी तब फ्लिप फ्लॉप रीसेट होगा। ठीक है। क्यू नॉट इज आउटपुट लेवल प्रायर टू द अराइवल ऑफ द क्लॉक पल्स। तो क्यू नॉट जो है ये क्या है? प्रीवियस आउटपुट, अभी क्लॉक नहीं आई, उसका नाम हमने दिया हुआ है क्यू नॉट। तो जब क्लॉक आ गई तो भी वही रहा। जब एस आर जीरो जीरो था तो जो प्रीवियस आउटपुट था वही नेक्स्ट आउटपुट होगा, यानी नो चेंज। और अगर हम यूं दिखाएंगे क्लॉक को तो इसका मतलब होगा कि आउटपुट में कोई चेंज नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि ये जो है फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर्स ऑन पॉजिटिव ट्रांजिशन, यहाँ पे बबल नहीं। अब आइए हम यहाँ पे इसकी वेवफॉर्म देख लेते हैं। तो ये आपको एस इनपुट दिया हुआ है, ये आर इनपुट दिया हुआ है। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस बुक में होते हैं, एग्जाम्स में आते हैं। ये क्लॉक आ रही है, जहाँ मुस्तकिल आ रही है, क्लॉक चल रही है। ठीक है। तो ये तीन आपको दे दिए गए हैं। अब आपका यहाँ पर आउटपुट बनाना इंतहाई आसान है,
लेवल ट्रिगर्ड से आसान होता है एज ट्रिगर्ड। स्टूडेंट समझते हैं कि ये जो एज ट्रिगर्ड होता है ये बहुत खतरनाक है। हरगिज नहीं, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा, एक चीज तो आपको उस अपने टीचर से पूछना पड़ेगा, उस्ताद से, कि अगर ये आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भाई इनिशियल वैल्यू क्या है आउटपुट की, ताकि फिर हो सकता है ना कि भाई शुरू में आपको 0 0 मिल जाए साथ, तो उसमें क्या होता है पिछला जो आउटपुट होता है वो रिटेन रहता है। तो आपको अपने टीचर से अगर एग्जाम में नहीं दिया हुआ तो पूछना पड़ेगा, वरना अमूमन टीचर आपको देगा कि इनिशियल वैल्यू क्या है आउटपुट की। तो सपोज करें इनिशियली ऑल इनपुट्स आर 0 एंड द क्यू आउटपुट इज assumed टू बी 0। ठीक है, दैट इज द लास्ट आउटपुट इज 0। तो यहाँ पे हमारा प्रीवियस आउटपुट जो है 0 है। जब क्लॉक आई तो एस भी 0 है, आर भी 0 है। इसका मतलब है नो चेंज, नो चेंज। अच्छा, अब जहन में रखिएगा कि जब तक दोबारा राइजिंग एज नहीं आ जाती आपको वही आउटपुट कैरी ऑन करना है, चाहे भले यहां पे कुछ भी तब्दीलियां आती रहे। आप उसको क्या कर देंगे, इग्नोर। क्यों? क्योंकि जब तक दोबारा क्लॉक का राइजिंग एज नहीं आ जाता, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप बताया था, ये वाला, इसी की मैं वेव फॉर्म डिस्कस कर रहा हूँ। तो जब तक दोबारा राइजिंग एज नहीं आ जाती मेरे भाई, उस वक्त तक आपको जो प्रीवियस आउटपुट आपने पिछली राइजिंग एज पर सेट किया था, रिसेट किया था, जो वॉट एवर, उसको कंटिन्यू करे भाई, उसको यहां तक ले आए। अब दोबारा आपके पास आ गई राइजिंग एज। अब जाके देखें कि एस और आर की क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे S1 है और R0 है जिस वक्त ये क्लॉक आई। बस जनाब, तो फिर अब क्या होगा, फ्लिप फ्लॉप सेट हो जाएगा। यहां सेट हुआ और कब तक सेट रहेगा, जब तक अगली क्लॉक नहीं आ जाती। यहां पर दोबारा क्लॉक आई। अब आप जाके देखें एस और आर की क्या वैल्यू है। तो S0 और R1, फ्लिप फ्लॉप रिसेट हो जाएगा जनाब। ये रिसेट हो गया, ये देखें नीचे लिखा हुआ है, यहाँ सेट हुआ, यहाँ रिसेट हुआ। अब आप क्या करेंगे, आप इसको ट्रैक करेंगे अंटिल द अराइवल ऑफ द नेक्स्ट पॉजिटिव एज ट्रांजिशन। जब तक अगली पॉजिटिव एज नहीं आ जाती है इसको ट्रैक कीजिए। कुछ देखने की जरूरत नहीं कि यहाँ क्या क्या तब्दीलियां आ रही हैं, कोई असरअंदाज नहीं होगी आपके आउटपुट पे, क्योंकि क्लॉक ही नहीं आई। अब क्लॉक आई तो अब क्या होगा, S1 है, R0 है, तो ये सेट वाला कंडीशन है, तो ये सेट हो गया। ड्रैग कीजिए जनाब अगली अराइवल ऑफ द क्लॉक पल्स तक। अब क्लॉक पल्स आई, दोबारा S1 R0 सेट ही रहेगा, और यहाँ पे अगली क्लॉक आने से पहले ही आपके उस्ताद ने, आपके टीचर ने वेव फॉर्म खत्म कर दी। आप भी यहाँ पे खत्म कीजिए। ठीक है, ये आपका सवाल हल हो गया। थैंक यू वेरी मच।